एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान गुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की क़यादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास हम ऑलरेडी ताख़ीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में और 19 तारीख तक हमारे पास 3 दिन है। हमें किसी भी हल्के से प्रोग्राम नहीं आए हैं कि कहाँ पे जलसा करना है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द पार्टी से रब्ता करें ताकि हम फ़ौरन पंजाब के लिए प्रोग्राम बना सकें। मेरा तो कोई गिला शिकवा नहीं था, गिला शिकवा कोई नहीं था। खान साहब को मैंने आगाह किया कि भाई वो जो सोशल मीडिया टीम है वो चूँकि आपकी ख्वाहिश थी मैंने अबंडन कर दी है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ बयानबाजी करता था तो मैंने ये भी ऐलान किया है कि उनको जवाब भी नहीं देगा। खान ने इसको सराहा है। अच्छा, बावल नगर वाक़े पे चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचाया है। एक एंगल इसमें और खान साहब ने फरमाया था जो आपके गोश्त गुजार करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है या किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई इदारा काम करता है या कोई जुर्म सरज़द होता है तो अदालतें उसका फ़ोरम है। हमेशा अदालतों में बातें जाकर ख़त्म हुआ करती हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ कि अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया है तो वो खुद जाकर उसको जाके सबक सिखाए और इस तरह की मारपीट करे और पाकिस्तान के कानून को हाथ में ले ले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब का ये काम बनता है कि वो कम से कम हमें तो इंसाफ नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घर टूटे, लोगों के जहेज़ के सामान उठाए गए, उस पर किसी के कान पे जूं नहीं रुकी। कम से कम एक पुलिस के इदारे को आप खड़े होकर इंसाफ दें। अगर आप इंसाफ देंगे तो ये मुआशरा और ये मुल्क कायम रहेगा, और अगर इसी तरह से बेइंसाफ़ी रही तो ये मुल्क जो है वो मज़ीद गिरता जाएगा और हमारा सबसे बड़ा इसका नुकसान हमारे मुआशी निज़ाम के ऊपर आएगा जो पहले से गिरता जा रहा है। अगर मईशत ख़त्म होगी तो ये मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सालमियत है उसको ख़तरा आएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो बहुत। गौर साहब ये बताइएगा कि आपने मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका यादा एक बार फिर करूँगा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है और हमने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फ़ैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और उसकी सेट असाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं। लेकिन रूटीन से भी अगर हियरिंग करें डे टू डे तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस आएंगे। ये बताइएगा गौर साहब की बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसी डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया, कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब यही फरमा रहे हैं कि मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन खड़े होकर जीऊँगा और आखिरी बाल तक लड़ूंगा और आवाम के हकूक़ और आज़ादी के लिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जहाँ तक हमारे वो आपका सवाल है एहतजाज का, एहतजाज हम पुरअमन कर रहे हैं। पार्टियों के साथ अलाइंस बना करके हम कर रहे हैं और हम अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। और फार्म 47 की जिस तरीके से रिगिंग हुई है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो जिसके लिए वोट करे उसकी वोट में जो भी इलेक्ट्रो के आता हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग ना हो। ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है
डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग हमेशा हो और पार्लियामेंट में होना चाहिए। लेकिन आपको मैं कल का कह दूँ, कल हमारा एजेंडा चलना था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे चलना था, हमने रिक्विजिशन कर लिया था। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन 4 के बजाय 6 बजे इन्होंने इजलास कर लिया। आसिफा भुट्टो की ओथ करा के ख़त्म किया। एक दिन का कास्ट असम्बली का 6.5 करोड़ रुपए बनता है, आपने उसका ओथ करा कर की असम्बली बर्खास्त करी, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। जो एजेंडा हम लेके आए थे अल-अदलिया की आज़ादी के लिए, आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्विजिशन भी हम करें, बोलने भी हम ना दें, बोले तो आप म्यूट भी कराएं, PTV पे भी स्पेस ना दें, तो इनके साथ कहाँ मुज़ाकरात होंगे। शुक्रिया आप सब लोग। है मुफाहमत बेशक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, गन पॉइंट पे आपसे अप्लाइंसेस, जेवरात, सोना, नकदी लूट के बाहर निकल के गली में बैठ के कहो कि अब आ जाओ बात कर लो, क्या अफवाम व तफहीम का रास्ता है, तो इन्होंने तो डाका डाला है। अब डाका डाल के कहते हैं हमारे साथ अफवाम व तफहीम करें, और फिर भी इतना ये गुजारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल रखा है। वो डाका डाला, फिर रिजर्व सीटों पे डाका डाला, फिर आए दिन ये जो है हमें सांस लेने तक नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मुफाहमत, हवाई बातें हैं, और फिर आखिरी बात डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। वो दूसरी बात है जो कल की उन्होंने किया पार्लियामेंट की, वो हम